हाथ समझ गए जी। जिसको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो वो आकर के मुझसे मिले, उसकी फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन एक चीज और बता देना कि अगर कोई अपनी मनमानी करेगा, हमारे बनाए हुए नियम कानून का उल्लंघन करेगा जी, हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा, तो हरामजादो अगर बीच चौराहे पर नंगा करके पिछवाड़े पे गोली ना धासा तो समझ लेना महामंत्री दुर्जन सिंह ना। हमारे आज भैया हमारी महारानी का भैया ऐलान है कि जिस औरत को अगर जिसको हमारे राजमहल में अगर काम करना हो तो वो आके यहाँ संपर्क करे। एक बार दादी तुमका नहीं कही नहीं उठो चली आओ तुम हो चलेगा खुदे मऊ तुम आकर तुम काम का करी तुमका नहीं। जिस औरत को काम करने की आवश्यकता हो तो हमारे राजमहल में आए, तत्काल में आए और उसे जो कि काम दिया जाएगा बाहर की होगी। मगर चलते हम दूसरे चौराहे पर, मगर कैसे और की पिपरा तारा सोई गई बुधलर कैया पिपरा तारा सोई गई। आप तो नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम सीता है। हमारे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। एक मैं हूँ, एक मेरा देवर है जिसका नाम महेंद्र है और एक मेरी ननंद है जिसका नाम गीता है। क्या बताऊँ, अभी मेरी शादी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मेरे पति का देहांत हो चुका है, लेकिन मेरे पति की आखिरी सांस टूटते टूटते मुझे वचन देकर गए हैं कि प्रिय सीता, तुम मेरी भाई और बहन को हमेशा अपने बेटे और बेटी की तरह समझना, इनकी देखभाल करना। मैं वही वचनों को निभा रही हूँ। मैं तो भगवान से ही विनती करती हूँ ऐसी गरीबी ऐसी मुसीबत किसी को न दे जो मेरी एक झोपड़ी में अन्न भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों का इंतजार करती हूँ, न जाने कहाँ होंगे। में कसूरी हो नजरिया से दूर काहे गई। ये बताओ तुम अकेले आई हो तो
तुम्हारे भैया महेंद्र कहाँ है? ये तो भाभी माँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि महेंद्र भैया मेरी कहाँ पर है। लेकिन बेटी गीता सब छोड़ो, आज तुम्हारे चेहरे में इतनी उदासी, इतनी खामोशी, आखिर बात क्या है बेटी? भाभी माँ मेरी बहुत जोरों से भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। नहीं गुड़िया नहीं, आ मेरी बेटी, आ मेरे पास। बहुत जोरों से भूख लगी, मैं सुबह से पानी पी पी के सिर्फ 4 कभी क्या बताऊं बेटी, तुम तो जानती हो कि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि अपनी झोपड़ी में एक अन्न भी खाने का नहीं है। मैं कैसे तुम दोनों बच्चों को क्या खिलाऊं बनाकर? आ बेटी गीता, भाभी माँ भैया को आने दो, तुम्हें बताती हूँ। भाभी माँ, क्या है बेटा? आज बात क्या है भाभी माँ? आपने खाना क्यों नहीं बनाया भाभी माँ? बेटा महेंद्र, क्या बताओ, तुम तो जानते हो कि अपनी झोपड़ी में एक अन्न भी नहीं है, तो कैसे मैं भोजन पकाऊंगी बेटा? बेटा भाभी माँ, आप दोनों बच्चे चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगी किसी काम की तलाश में। अगर मुझे काम मिल जाएगा, जो भी मिलेगा मैं रूखा सूखा लेकर आऊंगी बेटा। नहीं भाभी माँ, आप भाभी माँ, हाँ बेटा, और काम करने को भाभी ना जाओ कहीं, काम करने जाओ कहीं, और ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, ये जमाना। आजकल है किसी पे और भरोसा नहीं। भाभी माँ, आजकल है किसी पे और भरोसा नहीं, और आज से तुम रहो गीता के साथ में, आज से तुम बेटा महेंद्र, तुम ठीक कहते हो, और ठीक क्या है ना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक क्या है, ठीक क्या है ना तुम्हारा है देवर मेरे, ठीक क्या है ना तुम्हारा है देवर मेरे। तेरे भैया की पूरी करूंगी वचन, तेरे भैया मेरे राहे के हुए दुख उठाना पड़े, मेरे राहे के हुए दुख उठाना पड़े, तेरे भैया की रहेगी ये आत्मा, तेरे भैया ये अबे घर मालिक के भाई ने सचिन वर्मा जो कि प्रहरी निवासी है, इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 50 किलो में से 10 रुपया इनाम है, कंपनी को से धन्यवाद है।
हाँ बेटा महेश, मैं तुम्हारे भैया के वचनों को निभा रही हूँ। भाभी माँ, अगर अगर आपने भैया को मरते वक्त वचन दिया था कि आप जब तक इस संसार में सलामत रहेंगी, जी बेटा, हम भाई बहन को कमा कर खिलाएंगे। जी तो भाभी माँ, ये आपका देवर महेंद्र आपके वचनों का पालन करेगा भाभी माँ। लेकिन भाभी माँ, आप काम करने कहीं भी जाना, शाम तक अपनी ही झोपड़ी में आ जाना भाभी माँ। हम भाई बहन आपका इंतजार करेंगे। क्यों नहीं बेटा महेश, मेरे दोनों लाल। और अब जो चाहे वही तो ये होना है, और अब जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो ये होना है, रब जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी एक खिलौना। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरी बहन, देखो भाभी माँ काम की तलाश में गई हैं, हाँ भैया। लेकिन क्या पता भाभी माँ को काम मिले या ना मिले। और मैं जानता हूँ कि आज 2 दिन हो गया मेरी बहन, तेरे मुंह में एक भी अन्न का निवाला नहीं गया। भैया मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला है खाने को। हाँ भाभी, क्योंकि भाभी माँ काम की तलाश में गई हैं। क्या पता भाभी माँ को काम मिले कि न मिले, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। आप अगर भैया, अगर हमारी बात मानो तो आप कुछ कर सकते हैं। भैया आप जो काम कहेंगे, मैं अपनी बहन के पेट के लिए वो काम करने को तैयार। भैया सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इन गरीब लोगों को खाने को 1 हफ्ता से ये लोग भोजन को तरस रहे हैं। अगर भैया ये गांव ऐसा नहीं है कि तुमको 10-5 नहीं देंगे, अगर देंगे 10-5 रुपया मिल जाए तो जाओ 2 समोसा तो मिल ही जाए। ठीक कहते हो भैया, क्योंकि इस जोनागढ़ में बड़े बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं। अगर उन लोगों के सामने मैं अपनी झोली फैला कर अगर भीख मांगूंगा तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। हाँ, मांगो मांगो। कि कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। और बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे घर द्वार। हेलो, देखो हम कहा ऐसा जूनागढ़ है कि तुमको खाए पिए कमी ना रहे। अगर सब लोग तुमको दे है ना मंगी हो तो ये आगे जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके फूफा श्री इसी गरीबी को देखते हुए, इसी हालत को देखते हुए
25 रुपया तुमको खाने के लिए, 25 रुपया इनको। फूफा जी की तरफ से इनाम आ रहा है कंपनी को से धन्यवाद। भगवान उनका भला करे। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो भूखे गरीब की यही दुआ है। हेलो हेलो, ये आ गए घर मालिक के भैने साहब जो कि परहरी सचिन परहरी, उनकी तरफ से इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम आ रहा है कंपनी को से धन्यवाद। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। गुड़िया गुड्डी मोटर गाड़ी से हर ये तुम्हारा सजा रहे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है औलाद। भूखे गरीब की यही दिया दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो और पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाला। हेलो, ये आ गए लाल बहादुर जो कि रोहनिया निवासी है। इन भैया जी की तरफ से इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 50 किलो में से 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। आगे गूंगे महाराज की तरफ से 10 रुपया इनाम पार्टी। धन्यवाद। पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाला। ये आ गए मान्य हमारे आप शेख भैया जो कि इसी गांव रहने वाले हैं। भैया इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। कुछ न घटेगा दौलत वाला, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वाला। हेलो, ये आ गए जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके मामा जी, जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके मामा जी इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए भैया जी की तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा कंपनी को से धन्यवाद। कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों।
देखिए भैया इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए भैया जी की तरफ से 20 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, औलाद वालों फूल फलो। औलाद वालों फूल फलो। ये आ गए मान्य हमारे बड़े भाई बासदेव जो कि घर मालिक को 50 रुपया व्यवहार है और साथ में आ गए भैया बासदेव दादाजी इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। मेरी बहन जी भैया। यहाँ पे बैठे बड़े बड़े भैया लोगों ने, माताओं बहनों ने हमारी मदद किया है। हाँ भैया। इसलिए मेरी बहन चलो तुम अपनी इसी झोपड़ी के अंदर रहो और मैं जाता हूँ बाजार, कुछ न कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। क्योंकि हमारे जब भैया थे तो ये परिवार किस तरह था, लेकिन आज एक ही पल में क्या हो गया। कहते हैं और पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बना शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बना शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। वन में जाते सबने देखा, वन में जाते सबने देखा, बाना धरे फकीर का कोई पता नहीं, तकदीर धुआंधार पैसे का साथ शीतला प्रसाद उर्फ बुट्टा भैया इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। इधर आओ। हाँ नमस्कार। ये बताओ हाँ हमारे इस जूनागढ़ राज्य में कोई हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता? बाबू साहब, ये जूनागढ़ राज्य में आपकी प्रजा आपके नाम की जयकार कर रही है। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मैं बैठकर आराम करता हूँ, अगर कोई फरियादी आता है तो फौरन मुझे सूचित करो। ये आ गए मान्य हमारे बड़े भाई हरिश्चंद्र मिस्त्री जो कि इसी का रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपया व्यवहारिक कंपनी को से धन्यवाद।
जूनागढ़ में महारानी ने ऐलान करा है कि कोई गरीब भिखारी हो तो भूखा प्यासा नहीं रहेगा। आज मैं भी चलती हूँ महारानी के राजमहल। लूटल है कौन भगवान नगरिया, लूटल है कौन भगवान नगरिया, लूटल है कौन भगवान नगरिया। राजमहल आ गई हूँ, देखती हूँ आवाज लगाती हूँ, कोई मेरी पुकार सुन ले। भैया क्या कोई है? कौन है भाई? भैया मैं एक बहुत गरीब दुखियारी हूँ। गरीबी न हो? हाँ इसी जुनर से यहाँ होने का वाली हूँ। गरीबी फैलावे आई होगा। नहीं भैया ए, ऐसा मत बोलो भैया, मैं काम की तलाश में आई हूँ। काम के लाते में आई? जी भैया। बहुत सही। ये बताओ काम कहाँ कैले थे? भैया मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ। हाँ हाँ तब तो मैं खड़ी रहा। ठीक है लंबादा मंत्री जी से पूछ ली, उसके बाद तुम आओ अंदर। ठीक है। ठीक मंत्री जी, एक गरीबी नहीं है, सरकार काम के तलाश में। क्या कोई गरीब महिला हमारे पास फरियाद लेकर आई है? हाँ बाबू साहब। जाओ उसे सम्मान के साथ हमारे पास लेकर आओ। ये बताओ क्या बात है? सामान लाए? सामान? कौन सा सामान की बात करते हो भैया? हाँ मंत्री जी मंगाए कहीं जाओ, सामान उठा लाओ। हमारे पास तो कोई सामान नहीं है। नहीं ना? नहीं। मंत्री जी कौनो सामान नहीं लाई? सामान कौन मंगाया था बे? हमने कहा साले सम्मान के साथ लाओ, तो सामान मांगता ही काट कर फेंक दूंगा। जाओ उसे आदर के साथ हमारे पास लेकर आओ। अदरक लाई होगी? नहीं भैया ये कैसी बातें करते हो? नहीं लाई। तुम तो जानते हो कि मैं इतनी गरीब हूँ, एक खाने का आली भी नहीं है, तो अदरक कैसे लेकर आओगे? हाँ भाई कहाँ से ले गए? मंत्री जी नहीं लाई अदरक। सारे करता है, सम्मान बोलता हूँ तो सामान सुनता है, आदर कहता हूँ तो अदरक सुनता है। चुपचाप उसको बुलाकर मेरे पास लाओ। अगर दोबारा साले बदतमीजी किया तो ये डंडा देख रहे हो, जा बुला कर ला। क्या बात काम है? करो तुम यहाँ चलिए आओ, मेन गेट खुला है, बड़का गेट की नाम बड़का गेट के जहाज अंदर धरे। हेलो क्या? ये आ गए घर मालिक के भाई ने, जो कि सचिन कुमार वर्मा, जो कि पढ़ारी निवासी है। इन भैया जी की तरफ से बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ 10 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? इस वक्त हमारे पास क्या फरियाद लेकर आई हो? वैसे तो
तुम्हारा हुलिया देखकर हम समझ गए हैं। फिर भी ये बताओ, क्या तुम्हारे परिवार में और कोई नहीं है? हुजूर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। हुजूर, मैं इसी जुनाड़ की रहने वाली हूँ और हमारा नाम सीता है और हमारे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। एक मैं हूँ, एक मेरा देवर है जिसका नाम महेंद्र और एक लीलानंद है जिसका नाम गीता है। क्या? और हुजूर, मैं इतनी गरीब हूँ कि मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं काम की तलाश में आई हूँ। घबराओ मत। अगर तुम हमारे पास फरियाद लेकर आई हो, काम की तलाश में आई हो, तो तुम्हें काम मिलेगा। बुलेट, इस औरत से ये जानकारी करो कि ये कौन कौन सा काम कर लेती है। हमें एक नौकरानी की आवश्यकता थी, उसके लिए ये ठीक रहेगी या नहीं, जानकारी करो। ये बताओ, जी हुजूर, कौन कौन काम के लिए थे? मैं घरेलू काम सारा काम कर लेती हूँ। जैसे चूल्हा बर्तन। वही सब काम कर लेती हूँ मैं। हाँ, चूल्हा बर्तन, कतरी भी सी लेती हूँ, खाना पका लेती हूँ और गाय और भैंस को चारा पानी कर लेती हूँ और दूध भी लगा लेती हूँ। जैसे महीन काम करेगा परगटाओ, महीन काम, जैसे मान लियो सुई में डोरा। हाँ भैया कर लेती हूँ। हाँ, और भैया मैं माठा भी मार लेती हूँ। बहुत सही। यहाँ लंबादार के भैंस बहुत ज्यादा लागत है, यहाँ माठा ही मारेगा। जी हुजूर। काम करो लंबादार, एक काम कर लेगी, इसको काम समझाओ खाली। वाह, यानी ये सर्वगुण संपन्न है, सारा काम कर लेती है। तो सीता,